हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो क्लास में हमने संघ इकाइनोडर्मिटा के बारे में पढ़ा था। इस संघ में पाए जाने वाले जीवों के शरीर में कंटक यानी कांटे पाए जाते थे और इनके शरीर में ट्यूफिट यानी नालपात पाए जाते थे, जो इन्हें गमन करने में, भोजन को पकड़ने में और श्वसन करने में और किसी आधार से चिपकने में सहायता करते थे। आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संघ हेमिकार्डेटा के बारे में। ठीक है, ये आपका 10वां संघ है। हेमिकार्डेटा को पहले कार्डेटा के उपसंघ में रखा गया था। ठीक है, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर हम इसे अब एक अलग संघ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। जंतुओं के आधुनिक वर्गीकरण में हेमिकार्डेटा को कार्डेटे का साथ नहीं रखा जाता। ठीक है, कार्डेटा का जो मुख्य लक्षण है, ठीक है, नोटोकार्ड की उपस्थिति। ठीक, नोटोकार्ड क्या होता है? यह एक छड़नुमा लचीली संरचना होती है जो कार्डेटा जो जंतु हैं, ठीक है, उनकी एक मुख्य विशेषता है। यह किसी न किसी अवस्था में, ठीक है, ये जो नोटोकार्ड है, यह किसी न किसी अवस्था, जिंदगी किसी न किसी अवस्था में ये जरूर पाई जाती है, किसी की भ्रूण अवस्था में, किसी के जीवन पर्यंत। ठीक है, तो जो हेमिकार्डेटा के जो लक्षण हैं वो कार्डेटा संघ से तो मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसलिए पहले हेमिकार्डेटा को कार्डेटा के उपसंघ में रख दिया गया था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने ये बोला कि इसमें नोटोकार्ड की उपस्थिति नहीं होती, मतलब इसके हेमिकार्डेटा के जंतु में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए हेमिकार्डेटा को फिर कार्डेटा के उपसंघ से हटाकर इसे नॉन कार्डेट्स में रख दिया, एक अलग संघ में रख दिया। ठीक है, और इसका कारण यही है कि हेमिकार्डेटा के जंतुओं में वास्तविक नोटोकार्ड नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसे कार्डेटा के उपसंघ से हटाकर एक अलग संघ के रूप में, एक स्वतंत्र संघ के रूप में रख दिया। ठीक है, क्योंकि जो कार्डेटा के जंतु हैं उनमें नोटोकार्ड, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कार्डेटा के जंतु का मुख्य विशेष लक्षण यही है, नोटोकार्ड की उपस्थिति। ठीक है, हेमिकार्डेटा के जंतुओं में लक्षण तो मिलते हुए हैं कार्डेटा से, लेकिन उसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता। ठीक है, और जो कार्डेटा के जंतु हैं उनमें नोटोकार्ड जो उनकी जिंदगी जीवन है उसके किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड की उपस्थिति देखी गई है। जैसे मानव में भ्रूण अवस्था में देखी गई है, बाद में ये नोटोकार्ड विकसित होकर हमारे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो मेरुदंड होती है, उसका निर्माण करती है। ठीक है, किसी के में जीवन पर्यंत ये नोटोकार्ड पाई जाती है। ठीक, तो ये कार्डेटा संघ का मुख्य लक्षण था, लेकिन हेमिकार्डेटा के जंतुओं में नोटोकार्ड की उपस्थिति नहीं देखी गई, इसलिए इसे कार्डेटा के उपसंघ से हटा दिया गया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि हेमिकार्डेटा को आधुनिक वर्गीकरण में कार्डेटा के उपसंघ से क्यों हटा दिया गया। ठीक है, तो क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इसमें नोटोकार्ड की उपस्थिति है जो विवादों से भरी हुई है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, नोटोकार्ड पाई जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, नोटोकार्ड नहीं पाई जाती। तो हेमिकार्डेटा के जो जंतु हैं उनमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती, इसकी वजह से इसे कार्डेटा के उपसंघ से हटाकर एक अलग संघ में रख दिया गया है। ठीक है, हेमिकार्डेटा, इसका मतलब भी यही है, हेमिकार्डेटा हेमी का मतलब होता है हाफ, और हाफ मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है, और कार्डेटा में क्या होगा? कार्डी, और कार्डी मतलब होता है रज्जु। ठीक है, यानी ऐसे जीव जो आधे रज्जु की हैं। ठीक है, यानी इनके लक्षण तो कार्डेटा के संघ की तरह हैं, लेकिन ये पूर्ण रज्जु की नहीं है क्योंकि इसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता। ठीक है, आई थिंक आपके जो कन्फ्यूज है वो दूर हो गए। एकदम ध्यान से समझिएगा कि हेमिकार्डेटा को कार्डेटा के उपसंघ से क्यों हटा दिया गया, क्योंकि इसमें जो नोटोकार्ड है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, इनके संघ के जंतु में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, और जो कार्डेटा संघ के जंतु हैं उनमें नोटोकार्ड की उपस्थिति जीवन के किसी न किसी अवस्था में देखी गई है। ठीक है, ठीक, जो हेमिकार्डेटा को जलीय कृमि होते हैं, जो हेमिकार्डेटा हैं वो जलीय कृमि होते हैं।
जिन्हें एकॉन कृमि भी कहते हैं। हेमिकार्डेटा में कैसे कैसे जंतु हैं? जलीय कृमि हैं, ठीक, इसलिए इन्हें एकॉन भी बोलते हैं, एकॉर्न, ठीक है। हेमिकार्डेटा जलीय कृमि होते हैं जिन्हें हम एकॉन कृमि भी कहते हैं, ठीक है। इनमें कार्डेट के साथ अनेक लक्षणों की समानताएं भी पाई जाती हैं। जो एक कार्डेटा संघ के जंतु हैं, इनमें बहुत सी लक्षणों की समानताएं पाई जाती हैं, ठीक है। परंतु इसमें पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें हेमिकार्डेटा यानी आधे रज्जु की नाम दिया गया है, ठीक है। अगर हम इस हिमसंग हेमिकार्डेटा के जंतुओं के आवास की बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने भी बताया ना जलीय कृमि होते हैं ये, ठीक है। तो ये मुख्यतः बिलों में पाए जाते हैं, कुछ समुद्र में भी होते हैं, ठीक। इनका शारीरिक संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है, ठीक है। और इनके जो शरीर ये कोमल कीटनुमा तथा इनका जो शरीर होता है ना 3 भागों में विभक्त होता है, सूंड यानी प्रोबोसिस, कॉलर व धड़ में, ठीक है, कॉलर व ट्रंक में बटा होता है, ठीक। ये एक हेमिकार्डेटा का जीव है जिसका नाम है बेलेनोग्लासस, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि इनका जो शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। पहला हम जिसको ऊपरी का भाग होता है जिसे हम सूंड कहते हैं, इसको प्रोबोसिस इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा कॉलर, और तीसरा जो यहाँ से लेकर आपका ये पूरा भाग जो है वो क्या कहलाता है? धड़ कहलाता है, ठीक है। तो जो हेमिकार्डेटा के जीव हैं वो 3 भागों में विभक्त होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड धड़, ठीक है। यानी प्रोबोसिस हो गया, कॉलर हो गया और ट्रंक हो गया, इन 3 भागों में विभक्त होते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम इनका समान लक्षण देख लेते हैं। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे संघ हेमिकार्डेटा, संघ हेमिकार्डेटा, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, हम लिखेंगे जंतुओं के, ठीक। तो आधुनिक वर्गीकरण में हेमिकार्डेटा को कार्डेटा के साथ नहीं रखा जाता, अब इसे कार्डेटा से निकालकर नॉन कार्डेट्स, ठीक है, यानी अरज्जुकी के अंतर्गत एक स्वतंत्र संघ का रूप दिया गया है, ठीक है। पहले हेमिकार्डेटा कार्डेटा का एक उपसंघ था, ठीक है, लेकिन अब आधुनिक वर्गीकरण में ये नहीं है। इसका कारण यह है कि हेमिकार्डेटा जंतुओं में वास्तविक नोटोकार्ड नहीं होती, ठीक है। नोटोकार्ड मैंने बताया कि यह एक छड़नुमा लचीली संरचना होती है जो कार्डेटा के जंतुओं का मुख्य लक्षण है, ठीक है। यह जीवन के किसी न किसी अवस्था में, कार्डेटा के जो संघ के जंतु हैं उनके जीवन के किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड की उपस्थिति देखी जाती है। तो इस संघ के जंतु में नोटोकार्ड नहीं थी, इसी वजह से इसे कार्डेटा के उपसंघ से हटाकर एक अलग संघ में रख दिया गया है, ठीक है। हेमिकार्डेटा, इसी में और हम लिखेंगे तब इसके हम समान लक्षण देखेंगे। हेमिकार्डेटा जलीय कृमि होते हैं, जलीय कृमि होते हैं, कृमि होते हैं जिन्हें एकॉन भी कहते हैं, एकॉन भी कहते हैं, एकॉन कृमि भी कहते हैं, भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें और क्या लिखेंगे? इनमें कार्डेटा के साथ अनेक लक्षणों की समानताएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें कार्डेटा संघ के अन्य, मतलब इसमें जो लक्षण है कार्डेटा संघ के जंतुओं में वही लक्षण है, मतलब लक्षणों की समानता देखी गई है, देखी जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, इसलिए इसको अलग संघ में रखा गया है। अब हम हेडिंग डालेंगे समान लक्षण, हम लोग फर्स्ट देखेंगे पहला समान लक्षण, ठीक है। देखेंगे ये मुख्यतः बिलों में पाए जाते हैं,
बिलों में पाए जाते हैं, कुछ समुद्री भी होते हैं, कुछ समुद्री भी होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे दूसरा, इनका शरीर, इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है, पॉइंट तीसरा, ठीक, इनका शरीर कोमल, इनका शरीर कोमल कोमल तथा शुंड यानी प्रोबोसिस, ठीक है, कॉलर तथा ट्रंक यानी धड़ तथा ट्रंक में बटा रहता है। ठीक है, इनका जो शरीर होता है यानी जो हेमिकार्डेटा के जंतुओं का शरीर होता है वो 3 भागों में बटा रहता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे चौथा, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, ये द्विपार्श्व समिति के होते हैं, ये द्विपार्श्व समिति के होते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट लिखेंगे 5, इनकी देह गुहा, इनकी देह गुहा एंटेरोसील प्रकार की होती है। एंटेरोसील प्रकार की होती है। जो प्रोटोसील, मीसोसील तथा मेटासील में विभाजित रहती है। विभाजित रहती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनका 6 पॉइंट, इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण होता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, यानी इसमें मुख और माउथ एंड एनस दोनों पाया जाता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। आहार नाल यू के आकार की होती है इनकी। आहार नाल यू के आकार की होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पॉइंट 7, श्वसन क्लोम द्वारा होता है। श्वसन क्लोम, ठीक है, यानी गिल, श्वसन क्लोम द्वारा होता है। ठीक है, पॉइंट 8, अगला लिखेंगे परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है।
खुले प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, बाह्य त्वचा, इनमें जो संवेदी अंग है बाह्य त्वचा के रूप में ही काम करती है। बाह्य त्वचा की संवेदी कोशिकाएं ठीक है, यानी जो इसकी एपिडर्मिस है उसी के वही इसकी संवेदी अंग है। ठीक है, संवेदी कोशिकाएं संवेदी अंग की भांति कार्य करती हैं, भांति कार्य करती हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे 10 पॉइंट। ठीक है, ये एकलिंगी जंतु एकलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग। जंतु एकलिंगी होते हैं। ठीक है, इनमें बाह्य निषेचन होता है, इनमें बाह्य निषेचन होता है, निषेचन होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखेंगे 11। ठीक है, नेक्स्ट इनमें जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। तो लिखेंगे इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इनमें टॉर्नेरिया, इनकी जो लार्वा अवस्था होती है उसको टॉर्नेरिया, ठीक है, टॉर्नेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो क्लोम दरारें होती हैं, ठीक ना, क्लोम दरारें सूक्ष्म छिद्र हैं जो ग्रसनी में खुलते हैं। और ये कहाँ होते हैं? जो क्लोम दरारें होती हैं ये एक सूक्ष्म छिद्र के रूप में होते हैं और ये कहाँ खुलते हैं? ग्रसनी में खुलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ उपस्थित होते हैं? पश्च भाग में। ठीक, हेमिकार्डेटा जो संघ के जो जंतु हैं उनमें पृष्ठ रज्जु तो नहीं पाई जाती, पर उसकी तरह एक संरचना पाई जाती है जिसे हम स्टोमोकार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमोकार्ड, स्टोमोकार्ड कहते हैं। पृष्ठ रज्जु जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, पृष्ठ रज्जु जैसी, लाइक नोटोकार्ड, पृष्ठ रज्जु जैसी संरचना। ठीक है, यानी पृष्ठ रज्जु जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमोकार्ड कहते हैं। ठीक है, यह खोखली बाह्य वृद्धि होती है। ठीक है, यह खोखली होती है जो मुख गुहा से निकलती है। ठीक है, और ये जो मुख गुहा से खुलती है, ठीक, जो मुख गुहा से निकलती है और इसके पूरे शरीर में यानी इसकी पूंछ तक यानी कि धड़ तक पाई जाती है। ठीक है, इसे सुंड के मुख अधनाल भी कहा जाता है, इसे सुंड का मुख अधनाल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी बसल डाइवर्सिटिकुलम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये हमारा हेमिकार्डेटा संघ के कुछ ही समान लक्षण थे। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इस संघ का एक जंतु है बेलेनोग्लासिस, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण हम लिखेंगे। उदाहरण बेलेनोग्लासिस, बेलेनोग्लासिस। ठीक है, इसे हम जीवा कृमि भी कहते हैं, जीवा कृमि भी कहते हैं। ठीक है, टंग वॉर्म,
बेलेनो ग्लासेस को क्या कहते हैं? टंग वॉर्म भी कहते हैं। बेलेनो ग्लासेस यू होगा यहाँ पे। बेलेनो ग्लासेस RTONGUE टंग वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसका हम फिगर देख लेते हैं बेलेनो ग्लासेस का। ठीक, ये बेलेनो ग्लासेस का आपका फिगर है। ठीक है, ये 3 भागों में इसका शरीर विभाजित, आपका प्रोबोसिस, कॉलर एंड ये जो पूरा पार्ट है इसका, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? धड़ कहलाता है। ठीक है, ये इसका पूरा पार्ट क्या कहलाता है? धड़ कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका चाकोर सा जो है ये कॉलर कहलाता है, और ये पतला ये नुकीला सा प्रोबोसिस यानी सुंड कहलाता है। ठीक है, जो उनका स्टोमोकार्ड है यानी जो पृष्ठ रज्जु जैसी संरचना होती है, ये सुंड से स्टार्ट होते हुए इसके लास्ट तक, धड़ से होते हुए इसकी पूंछ तक जाती है। ठीक है, बेलेनो ग्लासेस को हम क्या बोलते हैं? टंग वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, बेलेनो ग्लासेस एक कृमि रूपी प्राणी है जो समुद्र के रेतीली भूमि में यू आकार के बिलों में निवास करता है। ये किस प्रकार के बिलों में निवास करता है? यू आकार के। ठीक है, ये यू आकार के बिलों में निवास करता है। ठीक है, कहाँ निवास करता है? समुद्र की रेतीली भूमि पर यू आकार के बिलों में निवास करता है। इसका जो शरीर है वो सुंड यानी प्रोबोसिस, कॉलर एंड धड़ यानी ट्रंक में विभाजित होता है। ठीक है, सुंड जो छोटी व शंकाकार होती है, कॉलर कीप के समान तथा धड़ बेलनाकार होता है। ठीक है, धड़ को पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जिसका अग्रभाग क्लोम, ठीक है, जनन क्षेत्र, मध्य भाग यकृत क्षेत्र, यह इसका क्लोम है। ठीक है, क्लोम है। जो इसका मध्य भाग होता है वो जनन यकृत क्षेत्र, तथा पश्च भाग, ये इसका पश्च भाग है, वो आंतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी जो इसका ट्रंक है, ठीक, ये जो इसका ट्रंक है वो फिर से 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से विभाजित होता है? अग्रभाग क्लोम व जनन क्षेत्र में। ठीक है, ये इसके क्लोम है, क्लोम दरारें हैं, और ये इसके जनन पंख। तो जो पहला इसका जो भाग होता है वो क्लोम और जनन क्षेत्र में डिवाइड होता है, बटा होता है। इसका जो मध्य भाग होता है वो यकृत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और जो इसका अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है? आंतीय क्षेत्र, यानी जो इसका पश्च भाग होता है वो आंतीय क्षेत्र में विभाजित होता है। ठीक है, क्लोम जनन भाग में, ठीक है, क्लोम जनन भाग में एक जोड़ी जनन पंख तथा एक मध्य क्लोम खांच उपस्थित होती है। ठीक है, ये इसकी क्लोम खांच है। ठीक है, और ये इसके पंख हैं जिसको हम जनन पंख बोलते हैं। ठीक है, जेनिटल विंग्स, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कर्व्ड जेनिटल विंग्स। ठीक है, इसमें पृष्ठ रज्जु, ठीक, इसमें पृष्ठ रज्जु तो नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, लेकिन उसकी जैसी संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमोकार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टोमोकार्ड इसकी मुख्य गुहा की छत से एक अधनाल के रूप में निकलती है और इसके सुंड के अधर तक पहुंचती है, और ये पूरे शरीर में नहीं होती। मैंने अभी आपसे बताया कि पूरे शरीर में ये स्टोमोकार्ड पाया जाता है, तो इसके लिए सॉरी, मिस्टेक हो गई। कहते हैं ये पूरे शरीर में नहीं फैली होती है, सिर्फ सुंड के अधर तक ही पहुंचती है। ठीक है, और कहते हैं इसमें जो कहते हैं इसका जो भ्रूणीय विकास की जो क्रिया है वो संघ इकाइनोडर्मिटा से मिलती हुई होती है। ठीक है, और इनकी जो तंत्रिका तंत्र है वो आदि प्रकार की होती है। इसकी प्रमुख रुधिर वाहिनियाँ तथा उनमें जो रुधिर परिवहन की दिशा वो अकशेरुकियों यानी नॉन कार्डेट्स हैं उनके समान होती है। ठीक है, इसीलिए हेमिकार्डेटा को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली में एक पृथक समुदाय में रखा गया है, अकशेरुकियों के साथ रखा गया है, यानी नॉन कार्डेट्स के साथ रखा गया है। ठीक है, यही सब कारण है जिसकी वजह से इसे कार्डेटा के उपसंघ से हटाकर एक स्वतंत्र
संघ में रखा गया है, अकशेरुकियों के साथ रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका बोलोनी क्लासेस का फिगर है, इसको आप बना लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बोलोनी क्लासेस के बारे में जो मैंने आपको बता दी हैं, उसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार हम रिपीट करेंगे। ठीक है, बोलोनी ग्लासेस को जीवाकृमि भी कहते हैं, जो समुद्र की रेतीली भूमि में यू के आकार को बिलों में निवास करता है। ठीक है, इसका शरीर प्रोबोसिस, कॉलर व ट्रंक में विभाजित होता है। इसकी ट्रंक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अग्रभाग किस में विभाजित होता है? क्लोम और जनन क्षेत्र में। ठीक है, इसका मध्य भाग यकृत क्षेत्र में, और जो लास्ट यानी पश्च भाग आंतीय क्षेत्र में विभाजित होता है। ठीक है, ठीक, तो आप ये फिगर बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपका पहला प्रश्न है कि संघ हेमिकार्डेटा में किस प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। प्रश्न दूसरा है बेलेनोग्लासेस को और किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न तीसरा, इस संघ में पाए जाने वाले जीवों की जो आहार नाल है वो किस आकार की होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।